आज हम देखने वाले हैं पनिशमेंट की जो थ्योरीज़ है। देखिए एलएलबी के लिए, हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए और नेट एग्ज़ाम के लिए, दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि थ्योरीज़ को समझना पनिशमेंट की। तो देखिए 5 प्रकार की थ्योरीज़ दी गई हैं। रिट्रिब्यूटिव थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी और कंपनसेटरी थ्योरी। जैसा इनका नाम है वैसा ही इन थ्योरी के वर्ग भी हैं। देखिए पहले आती है रिट्रिब्यूटिव थ्योरी, जो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत कहा जाता है जिसको। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि एज यू सो, जो आप बोएंगे सो शैल यू रीप, वही आप काटेंगे। इससे रिलेटेड एक मैगज़ीम है लेक्स टोलियोनिसिस। ये हमेशा एग्जाम में पूछ ली जाती है, नेट के एग्जाम में कई बार इसको पूछा गया है कि लेट टेलियोसिस का मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि एन आई फॉर आई, अगर आपने किसी की आंख फोड़ी तो वो भी आपकी आंख फोड़ देगा, अगर आपने किसी का दांत तोड़ा तो वो भी आपका दांत तोड़ देगा। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म ये था कि रिवेंज ऐसा लगता है कि आप कोई आपको आपके दांत तोड़े, आपकी आंख फोड़े तो आप भी उसके फोड़ दो। ये पहले जब हमारे लॉ नहीं बने थे तब ये पनिशमेंट के लिए रिट्रिब्यूटिव थ्योरी अपनाई जाती थी। ठीक है, तो रिवेंज पे फोकस इनका था और इनका फोकस सुधार पे बिल्कुल नहीं था। फिर दूसरी हमारी थ्योरी आती है डिटरेंट थ्योरी। इसमें निवारक सिद्धांत इसको बोला गया। इसमें पनिशमेंट का उद्देश्य दूसरों को डराना है ताकि फ्यूचर में क्राइम ना करें। हम डरा दें, क्योंकि पनिशमेंट का वैसे भी मतलब तो डराना ही होता है, ताकि इंसान डरे कि इतने साल की पनिशमेंट मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना। तो इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया था कि 2 टाइप्स थे इसके, स्पेसिफिक डिटरेंस और जनरल डिटरेंस। स्पेसिफिक डिटरेंस में था कि क्रिमिनल दोबारा क्राइम ना करे, और जनरल का मतलब था कि बाकी लोग भी उस सज़ा से डर करके ये वाला क्राइम ना दोहराएं। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है, धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर आती है हमारी तीसरी और महत्वपूर्ण थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी। इसमें निरोधात्मक पे ध्यान दिया गया, सुधार की और थोड़ा सा निरोध करने पे ध्यान दिया गया है। जैसे क्रिमिनल को फिजिकली रूप से रोक देना, है ना, और जैसे जेल में डाल देना, ये सारी चीज़ें क्या है कि प्रिवेंटिव थ्योरी में आती हैं, ताकि वो फ्यूचर में क्राइम ना कर सके। तो इम्प्रिजनमेंट जो भी हमारे सेक्शन 4 सॉरी बीएनएस में दिया गया है, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, वो सारी दी गई इसमें। इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, लाइसेंस कैंसिल कर देना, प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा देना, तो ये एक प्रिवेंटिव थ्योरी में आता है, जो कि हमारे लॉ में अभी भी है और इसको काफ़ी अच्छा स्थान दिया गया है प्रिवेंटिव थ्योरी में। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इससे हम रिलेट इसको कर सकते हैं। फिर हमारी जो चौथे नंबर की थ्योरी है वो है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। इसका मतलब था सुधारात्मक, सुधार करने की ओर बढ़ावा देना, जैसे एजुकेशन वगैरह। तो क्रिमिनल बुरा इंसान नहीं होता है, परिस्थितियों से अपराधी बन सकता है, इसीलिए सुधार पे फोकस होना चाहिए। हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल। और इसके मेथड क्या क्या थे, एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग होगी उनकी, काउंसलिंग पे ध्यान देना चाहिए, प्रोबेशन पे ध्यान देना चाहिए, पैरोल पे ध्यान देना चाहिए। इसका महत्वपूर्ण जजमेंट था मोहम्मद गयासुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर हमारी लास्ट और आखिरी थ्योरी आती है कंपनसेटरी थ्योरी, जिसको प्रतिपूरक भी बोला जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कंपनसेशन दे देना, अगर विक्टिम को कोई हानि हुई है तो उसे कंपनसेशन दे करके उसकी जो क्षति हुई है उसको पूर्ति करने के प्रयास करना। तो विक्टिम को कंपनसेशन देना पनिशमेंट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वेयर देयर इज़ रॉन्ग देयर मस्ट बी रेमेडी। तो वही एक प्रकार से सिविल टाइप में बना कि अगर किसी को हानि हुई है तो एक कंपनसेशन भी उसको पे किया जा सकता है। इसका महत्वपूर्ण जजमेंट था अंकुश शिवाजी गायकवाड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो